हमारी पौराणिक कथाओं में ना कुछ ऐसे कमाल के रहस्यमयी पात्र हैं जो हमें एकदम हैरान कर देते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक अद्भुत रूप नव गुंजरा के पीछे की कहानी और उसके गहरे मतलब को समझेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। जरा स्क्रीन पर इस जीव को देखिए, क्या लगता है ये क्या है? मतलब पहली नजर में तो ये बहुत ही अजीब, एकदम अविश्वसनीय सा लगता है ना? अब जरा इसकी बनावट को समझते हैं जो इसे सच में कमाल का बनाती है। सोचिए जरा, ये 9 अलग अलग प्राणियों का एक, आप कह सकते हैं, एक मिक्सचर है। इसका सर वो है एक मुर्गे का, गर्दन है एक खूबसूरत मोर की, पीठ कुबड़ वाले बैल की और कमर एक ताकतवर शेर की। इसकी पूंछ एक सांप जैसी है और इसके पैर 3 पैर, वो भी अलग अलग जानवरों के, एक हाथी का, एक बाघ का और एक घोड़े का। और जो बात इसे सबसे अनोखा बनाती है वो है इसका एक हाथ जो कि इंसान का है और उसमें उसने बड़े प्यार से एक कमल का फूल पकड़ा हुआ है। तो इस अजीब से दिखने वाले जीव की कहानी जुड़ती है महाभारत काल से। ये वो वक्त था जब पांडव वनवास में थे और महान योद्धा अर्जुन ईश्वर का ध्यान करने के लिए मणिपुर की पहाड़ियों पर एक कठिन तपस्या कर रहे थे। और वहीं उसी तपस्या के बीच में अचानक ये अविश्वसनीय जीव उनके ठीक सामने आ गया। जरा सोचकर देखिए अर्जुन की क्या हालत हुई होगी। वो इसे देखकर पूरी तरह से हैरान रह गए और थोड़ा डर भी गए। अर्जुन के मन में ना फौरन एक सवाल उठा, क्या ये कोई मायावी राक्षस है जो उनकी तपस्या में रुकावट डालने आया है, या फिर ये भगवान की कोई लीला है? कंफ्यूज्ड होकर उन्होंने अपनी सुरक्षा के लिए अपना गांडीव धनुष उठा लिया। लेकिन फिर कुछ बदला। अर्जुन ने अपने डर पर काबू पाया और जरा ध्यान से देखा। उन्होंने महसूस किया कि इतने सारे अलग अलग हिस्सों से बने होने के बाद भी उस जीव में एक कमाल का दैवीय संतुलन था, एक गहरी शांति थी। अर्जुन को फौरन ये बात समझ आ गई कि ऐसा जीव कुदरती तौर पर तो हो ही नहीं सकता। ये जरूर इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी की ही कोई लीला है। और जैसे ही उन्हें ये ज्ञान हुआ, उन्होंने अपना धनुष नीचे रख दिया और उस अद्भुत रूप के सामने सिर झुका दिया। और जानते हैं क्या हुआ? जैसे ही अर्जुन ने खुद को पूरी तरह से सौंप दिया, वो चमत्कारी रूप गायब हो गया और उसकी जगह पर कौन था? मुस्कुराते हुए स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो यहाँ सबसे जरूरी बात यह है कि नवगुंजरा सिर्फ एक अजीबोगरीब जीव नहीं है। असल में ये भगवान कृष्ण के उस विशाल ब्रह्मांडीय रूप, जिसे हम विश्वरूप कहते हैं, उसका एक छोटा और कलात्मक रूप है। तो इस अद्भुत रूप का गहरा मतलब क्या है? ये स्लाइड इसके 3 खास संदेशों को बहुत अच्छे से बताती है। पहला, विविधता में एकता। मतलब ये हमें बताता है कि ईश्वर सिर्फ इंसानों में नहीं बल्कि प्रकृति के हर कण में है, हर पशु पक्षी में है। दूसरा संदेश है अहंकार का त्याग। सच्चा ज्ञान उसे ही मिलता है जो अनजान और अजीब दिखने वाले चीजों में भी दिव्यता को देख सके। और आखिर में ये विश्व रूप का प्रतीक है जो हमें याद दिलाता है कि ये पूरी दुनिया, ये पूरी सृष्टि एक ही ऊर्जा से चलती है। ये जो लाइन है ना, ये पूरी कहानी का सार है, उसका निचोड़ है। ये हमें सिखाती है कि हमें सिर्फ बाहरी रूप रंग को देखकर किसी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। असली ज्ञान तो सतह के पार देखने की काबिलियत में है। और नवगुंजरा की कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा बनकर नहीं रह गई। इसकी विरासत आज भी भारत के एक राज्य ओडिशा की संस्कृति और कला में एकदम जिंदा है। ओडिशा में इसका कल्चरल इंपॉर्टेंस बहुत गहरा है। ये वहाँ की जो पारंपरिक पट्टचित्र पेंटिंग है, उसका एक मेन टॉपिक है। इतना ही नहीं, पुरी के विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर की परंपराओं में भी इसका एक खास स्थान है। गंजीफा नाम के जो ट्रेडिशनल प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, उन पर भी इसका चित्र मिलता है। और कई पुराने मंदिरों की दीवारों पर आज भी नवगुंजरा की खूबसूरत नक्काशी देखने को मिल जाती है। तो कुल मिलाकर नवगुंजरा का रूप हमें एक बहुत ही पावरफुल और खूबसूरत मैसेज याद दिलाता है कि ये सारी सृष्टि, चाहे वो कितने भी अलग क्यों न दिखे, असल में एक ही दिव्य ऊर्जा का हिस्सा है। ये कॉस्मिक यूनिटी का, ब्रह्मांडीय एकता का एक अद्भुत प्रतीक है। तो ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है, क्या हम भी अपने जीवन में अनजान और अजीब दिखने वाली चीज़ों में छिपी सुंदरता और दिव्यता को देख पाते हैं? ये कहानी हमें अपने आसपास की दुनिया को देखने का कौन सा नया नजरिया देती है, जरा सोचिएगा।